Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan, and I'm your host Sabah Pasha. Nazreen, first of all many congratulations for रमज़ान, और रमज़ान का ये मुबारक महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो चैंपियंस क्लैश की टीम की तरफ से भी। और इसी के साथ वर्ल्ड कप की जानिब अगर हम बढ़े तो बहुत ही एक्साइटमेंट जो है वो शुरू होने वाली है। सुपर 8 टीम्स जो हैं वो डिसाइड हो चुकी हैं, अब फाइनली वो भागम दौड़ जो है वो शुरू होने वाली है। अब मज़ा आएगा, अब बिग 8 जो है वो डिसाइड हो गए हैं। अब मज़ा आएगा, गेम कैसी होगी, किस तरह से कौन सी टीम को अपने रन रेट पे फोकस करना है, स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, किसके बैटर्स को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, बॉलर्स को कितना कॉन्शियस होना पड़ेगा, स्पिन अटैक की बात होगी, फास्ट बॉलिंग की बात होगी, ये तमाम कॉन्वर्जेशन जो है वो जारी रहेगी। लेकिन आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हसीब महमूद ने। हसीब से आपने बहुत सी खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन आज क्रिकेट पे तजिया भी सुनेंगे। बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट मियां आदिल साहब ने। बहुत बहुत खुशामदीद आपको। थैंक यू। अच्छा, हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले इट्स अ बिग न्यूज, सुपर 8 जो है वो डिसाइडेड हो चुकी है। सो मियां आदिल की जानिब बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि सुपर 8 आपको लगता है कि इज इट जस्टिफाई, और इन सुपर 8 में से आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की कि सुपर 8 में हम लोग चले तो गए हैं, मगर हमारी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि देखिए हमारा आपस में टीम में इतना इत्तेफाक नहीं है। सुपर 8 में जाने का मकसद ये है कि अगर हम आ गए, अल्लाह ने हमें अगर सक्सेस दी है, तो हमें चाहिए कि इसको बेहतरीन तरीके से लेके चलें, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स चल रही है, क्रिकेटर्स में पॉलिटिक्स चल रही है। अब देखिए बाबर को बाहर बिठाया, क्यों बिठाया उन्होंने? सोच, या तो आप टीम का हिस्सा ना बनाए, स्क्वाड का हिस्सा ना बनाए, एकदम से आप उसको किंग कहलाने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं, फिर उसके बाद आप डग आउट पे बिठा के उसको इस तरह से मैच में नहीं भेजते, बारी में नहीं भेजते, तो ये इंसल्टिंग है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तो इंसल्टिंग है। साथ में देखें जो हमारा कैप्टन है सलमान अली आगा, उसको भी चाहिए था कि अगर उसके साथ आपने ऐसा करना था, उसको ग्राउंड में नहीं भेजना था खेलने के लिए, तो आप उसको रेस्ट कराते, उसकी जगह आप किसी और को डालते, ताकि ये जो चीजें जो लोग देख रहे हैं, देखने वालों को क्या मैसेज, अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान क्या मैसेज गया उनको? वो कह रहे हैं, वो चीख रहे हैं कि आपने बाबर आजम को जो किंग कहते थे, कल किंग कहने वाले लोग, आज आपने उनको डग आउट में बिठा के जलील किया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बाबर को मैं हमेशा से अक्सर, मैंने भी एक दो दफा उसे कहा बाबर को कि यार आप जहां पे लैग कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, या तो आप स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, या तो आप टीम से उसको बाहर बिठाएं। यानी कि ये चीज ना करें आपके उसको डग आउट में भी बिठाया, एक प्लेयर की आपने तजलील भी की और दूसरी तरह उसको खिलाया भी नहीं गया। ये गुड साइन नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। सॉरी टू कट यू ऑफ, क्या आपको ये लग नहीं रहा कि ये एक बेहतर डिसीजन था कि हमने ख्वाजा नाफी को भी ट्राई कर लिया? बाबर को नंबर 6 पे भेजने का मकसद ये था कि अगर कल के मैच में भी जस्ट सपोज अगर बाबर को उनकी ही पोजीशन पे भेजते, नंबर 4 पे बाबर आते, फिर भी वो परफॉर्म ना करते और वो जो स्कोरिंग हुई है वो ना हो सकती कल के मैच में भी, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी बनाई गई, आपको ये इसमें कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही? आपने बड़ा गुड क्वेश्चन किया। देखें, ओपनर खेलें या आप 4 नंबर पे खेलें या आप 9 नंबर पे खेलें, गेम इज गेम, क्रिकेट इज क्रिकेट। अगर ओपनर बैट्समैन को नए बॉल का अगर कोई स्पेशलिस्ट है, तो अगर कैप्टन को चाहिए, अगर वो नहीं 2-3 मैचों में रन कर रहा, आप उसको थोड़ा नीचे ले जाएं, नीचे वाले को ऊपर ले आए। ख्वाजा नाफे का मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा नाफे का फर्स्ट मैच था, ख्वाजा नाफे को थोड़ा सा प्रेशर भी था। हालांकि नमीबिया के अगेंस्ट मैच, मैंने आपको पहले कहा कि जो छोटी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट ये डेब्यू करा देते हैं, छोटी टीम के अगेंस्ट अच्छे बैट्समैन को डेब्यू ना कराया करें। हमेशा जब भी डेब्यू कराना आपने अच्छी टीम में करवाएं, जैसे वसीम अकरम करते थे। देखें, रजा हसन को लेके गए, उन्होंने डेब्यू कराया, कहाँ कराया? जो हमारे जो पीछे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कराया, तो उसने परफॉर्म किया रजा हसन ने, वो आया, बड़ी उसको माइक हसी को आउट किया और बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स को आउट किया, फिर एंड किया हुआ उसको साथ साथ पीछे लेते गए, क्योंकि उसकी अपनी भी कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी और वो खुद भी रजा हसन कंटिन्यू नहीं कर सका। नाफे को चाहिए था कि इसको पहले खिलाते, इंडिया के अगेंस्ट खिलाते, जहां पे मैंने यहीं पे बैठ के मैंने कहा था कि बाबर को बाहर बिठाएं। ठीक है, यही कहना होता है ना, हमने अपने प्लेयर को बुरा तो नहीं कहना, हमने तो यही कहना होता है कि यार अच्छा है, बाहर बैठने की भी प्रैक्टिस करे। बाहर बैठ के क्रिकेट जितनी आप सीख रहे होते, आप अंदर खेल के नहीं सीख रहे होते। क्योंकि अगर उसकी जगह पे उस वक्त आप चेंजिंग कर लेते, ख्वाजा नाफे को खिलाते या फखर को खिलाते, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ मैच का सिनेरियो आज कुछ और होता, डिफरेंट होता। बिल्कुल, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी, हसीब की जानिब बैठे। हसीब, ये बताइएगा कि बहुत क्वेश्चन रेज हो रही है कि बाबर को नंबर 6 पे क्यों भेजा? एक बिग प्लेयर था, उसको उसके पोजीशन पे नहीं खिलाया, लेकिन
क्या ये सवाल फखर जमान के लिए नहीं हो सकता? बहुत लोग कह रहे हैं कि बाबर को लेके गए हैं तो उन्हें खिलाना चाहिए था। मेरा सवाल ये है कि फखर जमान इज अ गुड प्लेयर और वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, और स्पेशली अगर इंडिया के खिलाफ बात की जाए तो फखर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो व्हाई नॉट फखर? अगर फखर भी तो बिग नाम है ना, जैसे बाबर को बाहर कर सकते हैं तो फखर को भी तो ये चीज। देखिए सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हम शुरू दिन से ही ना कंफ्यूजन का शिकार हैं। हमें कितने, मैं कह रहा हूँ कि आप स्टैट्स निकाल लें, सबसे ज़्यादा जो पेयर्स है ना वो ओपनिंग पेयर कौन होगा, वन डाउन कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, ये सबसे ज़्यादा ना हमने कुछ 3-4 सालों में ना देखा है। लेकिन अभी तक हमें क्लियर ही नहीं है कि हमारा वन डाउन कौन होगा, ओपनर किसने करना है, ओपनिंग किसने करनी है। बाबर आजम के साथ भी आप सेम कर रहे हैं, वो वन डाउन आते थे, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं क्योंकि एंकर करते हैं वो शुरू में आकर, उनका पता है कि वो शॉट्स बड़ी नहीं खेलते और उनको टाइम चाहिए होता है। वन डाउन आते थे, ओपनर आते हैं, वो वहाँ पर सेट थे। क्रिकेट इज अ क्रिकेट जिसमें टाइम अब नहीं है, अब टाइम नहीं है। लेकिन बाबर आजम मसला है ना, फिर आपके प्लान का हिस्सा नहीं बन सकते बाबर आजम। अगर आपने बाबर आजम को प्लान का हिस्सा बनाया है तो फिर जो उनकी जगह उनको वो दें। आपने पहले क्या किया, वन डाउन से आप 4 पे ले गए, अब वहां पे भी आप उनको बारी नहीं दे रहे, छठे नंबर भेज रहे हैं, वो भी नहीं आ रही उनकी बारी। मेरे ख्याल से कि एक बंदा जो एक टाइम पे बड़ा परफॉर्म कर रहा था और अब अंडर प्रेशर है, उसको आप मजीद जो है वो प्रेशर में डाल रहे हैं, कभी बारी नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल से काफी इंसल्टिंग है बाबर आजम के लिए। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम की शायद T20 में अब जगह नहीं बनती, या तो उनको आप लेकर ही ना जाएं। अगर आप लेकर गए हैं तो बाबर आजम से कम ये तो ना करें ना कि आपको। अच्छा, कल एक और भी चीज हुई है, जो माइक हैसन और जो सलमान अली आगा था, तकरार कुछ चल रही थी, तो मेरा ख्याल ये है कि बाबर आजम की कोई ना कोई वजह थी, क्योंकि बाबर आजम भी दरमियान बैठे हुए थे, तो हो सकता है कि आगा जो हैं वो भेजना चाह रहे थे। माइक जो हसी है हमारे कोच हैं, उनको ज्यादा मसला बाबर आजम से हमेशा रहता है, तो वो नहीं भेजना चाह रहे थे। आगा ने थोड़ी सी साइड ली होगी, जिस पर हमने देखा कि तकरार भी हुई। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम अगर आप लेकर गए हैं तो पूरा जो है प्लान का हिस्सा बनाएं और चांस पूरे दें उनको। बिल्कुल चांस देना चाहिए, लेकिन यही स्टांस मैं फखर जमान के लिए भी रेस करना चाहती हूं कि फखर जमान को भी अब 8 टीम्स है, ठीक है। अब जो भी स्टेनिंग होनी थी वो हो चुकी है, अच्छी टीम्स आ गई हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो टॉप 8 में आ चुकी हैं। सो आई वांट नाउ कि इस तरह से चीजें हो कि फखर जमान भी टीम में आए, ठीक है, और जो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा उसको साइडलाइन करके जो प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें खिलाया जाए। कल एक गुड डिसीजन था कि हमने सलमान मिर्जा को भी ट्राई किया, हमने ख्वाजा नाफे को भी ट्राई किया, और हमने पहली बार वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में थे लेकिन उन्हें बाहर बिठाया गया जस्ट बिकॉज कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सो मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन लिया गया, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी परफॉर्मर, एनी प्लेयर, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको थोड़ा सा साइड पे करके जो परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें यूटिलाइज करने में कोई बुराई नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, 2 चीजें हैं। इनकम्पिटेंट जो लोग हैं आपके क्रिकेट बोर्ड में, कोचेज हैं, आकिब जुवैद है या फील्डिंग कोच है या बैटिंग कोच है, ये देखें माइक हसन की बात आपने की, जो और भी कोई कोचेज हैं, ये ड्रेसिंग रूम की चीजें या मैच से पहले की प्लानिंग है कि जिस तरह से हसीब ने कहा कि आपस में वो डग आउट में बैठे एक दूसरे से बहस करते हुए नजर आए, ठीक है, तो ये कोई गुड साइन नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की भी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नजर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मैं मैच देखने हूँ, पाक भारत का मैच है, तो हमने ये करना है वो करना है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे जरा थोड़ा सा वो कंफ्यूज नजर आए मोहसिन नकवी साहब भी। वजह क्या है? इनकी हरकतों से, इनकी बैड एक्टिविटी से। देखें, शाहीन बाहर बैठा, शाहिद फरीदी ने बिठाया, शाहिद फरीदी खिलाने वाला है, शाहिद फरीदी बाहर बिठाने वाला है, वो चालाक लोग हैं, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने बॉल अच्छे नहीं किए, उसने परफॉर्म नहीं किया, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब होता क्या है, फखर जमान और शाहीन अफरीदी बैटिंग कर रहा था अंदर, शाहीन अफरीदी तो बाहर फखर जमान पैड करके उसका वेट कर रहा था। शाहीन अफरीदी को चाहिए था उसको बॉल करे, वो खुद बैटिंग करे, क्योंकि फखर जमान एज ए बैटर खेलता है, ओपनर बैट्समैन या किसी भी नंबर पे खेलता है, इज ए ग्रेट बैट्समैन। तो शाहीन फरीदी को चाहिए था उसको रिस्पेक्ट देता कि वो के आधा घंटा पैड करके खड़ा रहे, तुम्हारा इंतजार करता रहे कि यार तुम बाहर आओ तो मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि बैट्समैन का राइट है कि उसको ड्यूरिंग मैच या कोई स्क्वाड का हिस्सा है, कोई या टीम का हिस्सा है, कोई या प्लान का हिस्सा है, उसको आप चांस दें। आप कौन होते हैं कि जाके आप अपने आप को सेलिब्रिटी खिलाने वाले? अभी तो तुम्हारा नाम भी नहीं है। शाहीन को चाहिए था उसको रिस्पेक्ट देता, इसलिए टीवी पे नजर आ रहा, किसी डगआउट में किसी आप वर्ल्ड क्लास टीम्स में देख लें, इस तरह से नहीं होता होगा कि सलमान अली आगा वाटर बॉटल नीचे फेंक रहे हैं, फिर उसके बाद बाबर आजम का फेस इंप्रेशन देखे कि बाबर आजम के पीछे कौन ताकते हैं। देखें, बाबर आजम इस वक्त, मैं बाबर आजम को यही कहूंगा, 4 साल से मैं कह रहा हूं 2 जगह से बाबर आजम लैग कर रहा है, कोई कोच नहीं बता सकता। मोहम्मद यूसुफ ने 6 साल कोचिंग की, 6 साल बोर्ड को उसने खाया, तो आज कह रहा है कि बाबर का चेस्ट ओपन हो रहा है, उसको नहीं समझ के 6 साल तुम कर क्या रहे हो। और बाबर की सिर्फ चेस्ट ओपन नहीं है,
बाबर की लेग्स, बाबर का बैटिंग स्टांस और बाबर का बैट फ्लो क्या होता है? अब मैं इनको टीवी पे आके बताया करूं, बैट फ्लो होता है ये रुक के नहीं होता, बैट फ्लो पीछे से कंटिन्यूसली चलता है, ऑन ऑफ कवर। जब तक आप लोग इन चीजों पे अपना कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे? आप डगआउट में आके लड़ते हुए नजर आते हैं। वर्ल्ड कप हो रहा है, ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट नहीं। वर्ल्ड कप में आप एक्सपोज हो रहे हो कि एक दूसरे को तूतड़ा करके बुला रहे हो आप, तो अगर ये गुड साइन है तो मुझे बताएं, ये क्रिकेट के बाप की है। मैं फिर कहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब को चाहिए इनिशिएटिव ले, इन सबका बैन करें। मैं अगर पाकिस्तान की क्रिकेट देखें, हिंदुस्तान है, मैंने एक चैनल पे कहा था कि इंडिया की क्रिकेट इतनी सुप्रीम नहीं है, मगर स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। स्ट्रेटजी अच्छी होती है और वो अच्छे प्लानिंग करते हैं, और अच्छे प्लानिंग के साथ जो है वो अपनी टीम को यूटिलाइज करते हैं, किस प्लेयर को और किस बैटर को, बॉलर को कहां पे यूटिलाइज करना है। सो मेरे ख्याल से ये डिबेट जो है वो बहुत लंबी है, चलती रहेगी। लेकिन हम वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, तो हम आज के मैच की बात करेंगे। आज मैच खेला गया वेस्ट इंडीज बिटवीन एंड इटली, और वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छे रन्स के साथ ये मैच अपने नाम किया। 42 रन्स के साथ विक्ट्री जो है वो हासिल की। और इसी के साथ अभी जो मैच शुरू होने वाला है, दैट इज बिटवीन श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे और श्रीलंका दोनों ही अच्छी टीम्स हैं। लेट्स सी आज कौन जीता है, लेकिन श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। सो हसी, व्हाट डू यू से कि श्रीलंका ऑलरेडी इज इन वेरी गुड पोजीशन। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, रन रेट की बात करें, श्रीलंका इज ऑन टॉप, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी उसकी स्ट्रेटेजी है, और मेरे ख्याल से होम ग्राउंड का प्रिविलेज जो है वो सबसे ज्यादा श्रीलंका ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझ रहा हूँ कि श्रीलंका को बड़ी देर बाद हमने देखा है कि इस तरह से वो जो कहते नहीं घातक श्रीलंका की टीम लग रही है, और उनके क्या शानदार निशांका, क्या शानदार सेंचुरी उन्होंने उस दिन भी लगाई है, बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो फुल फॉर्म में हैं। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के बड़े चांसेस हैं। अगर आप बड़ी टीमों में देख रहे हैं ना, उसमें श्रीलंका को लाजमी तौर पर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो होम ग्राउंड में मैचेस खेल रहे हैं, फिर हर लिहाज से आप उनकी बॉलिंग देखें, उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग और निशांका ने जो कैच पकड़ा देखा है आपने, वो कैसा उड़कर कैच सुपरमैन की तरफ उन्होंने कैच पकड़ा है, फिर बल्लेबाजी भी उनकी जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका जो है वो हॉट फेवरेट है। आज का मैच भी जो है वो सारी से जीत जाएंगे इजीली, श्रीलंका जो है वो जीत जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ आज शाम को एक और मैच है, अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा, और अफगानिस्तान इज अ टीम जिसे एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहा जाता था, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में हमने नहीं देखा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे खेल रहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगे दोनों टीम्स के हवाले से? देखें, जो इसकी अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान ने ग्रूम किया है। अफगानिस्तान क्रिकेटर्स जो है जान मारते हैं, उनमें पोटेंशियल है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, आप उनको पोटेंशियल है लेकिन नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है। जी, वो उस पे भी आता हूं। देखिए, वो इसलिए कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो थोड़े से जज्बाती लोग हैं, वो थोड़े से और तरह के हैं लोग। क्योंकि दो चीजें माइंड में रखें, मैंने इसी चैनल पे आपके कहा था कि छोटी टीम जो है ना वो अपसेट करेंगी। मैंने आपको कहा था ऑस्ट्रेलिया हारी, ऑस्ट्रेलिया हार गई ना, देख लें आप, उससे जिम्बाब्वे से हारी ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से होता क्या कि जब आप एशियन पिच पे आते हैं, एशियन कंडीशन पे आते हैं, खासतौर पे गोरे यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट में वेदर, एयर, किसी को ये नहीं पता कि विद एयर कैसे बॉल करना है, एयर को कैसे यूज करना है, बॉलर्स है या बैट्समैन है, स्विंग, फिर उसके बाद क्रीज यूज किस तरह से करनी है, फिर उसके बाद कई पिचेस ऐसी भी होती हैं कि जब स्वीप नहीं लगता, आप स्वीप मारने चल पड़ते हैं। जब आप लोग अपनी एवरेज को कैसे देखना, लोग कहते हैं कि एक ओवर में हमने इतना करना है, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल T20 गेम है ये, अगर T20 में आपको अगर 180 रन हो गए हैं, तो फिर आपने बॉल के अकॉर्डिंग आपने खेलना कि हमें 120 बॉल पे 180 रन करने हैं, तो वो हम उसको किस तरह से करेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान टीम जो है कि वो उस नजर आ रही है कि अफगानिस्तान का आज मैच अच्छा होगा। अफगानिस्तान 80% में अपना आज गुस्सा निकाल देंगे, अपना एग्रेशन जो है वो आज निकाल देंगे, और फायदा कोई नहीं है एग्रेशन का, तो बस अब तो वो क्या कह सकते हैं, अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, और अब तो ये अपने स्टैंड बेहतर कर ले तो वो ठीक है। देखें, दो चीजें होती हैं, सारा डिपेंड करता है आपके कोचेस का, आपके कोच का मेंटल क्या है, आपके कोच की मेंटल लेवल क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है। हमेशा बड़ी टीम की प्लानिंग छोटी होती है, जो छोटी टीम्स हैं उनकी प्लानिंग आपके सामने ही डगआउट में बन रही होती है, बाबर को बाहर बिठाना। बाबर को बाहर बिठाने से कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग हैप्पी नहीं है। वजह क्या होती है, अब कई टीम्स एशियन देख लें आप, अब हिंदुस्तान को हराना इस वक्त मेरा ख्याल है कि इनके बस का काम नहीं है। हाँ, हमारा कोचिंग स्टाफ अच्छा हो जाए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, खास तौर पे अगर पाकिस्तान को हमने सुपर 8 में जीतना है, क्योंकि न्यूजीलैंड में एशियन टच है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी न्यूजीलैंड ने बड़ी चीजें सीखी है, वो भी अगर उनके 2-3 आउट हो जाए वो भी रोटेट करके रखते हैं। हमेशा टीम वही कामयाब होती है जो रोटेट करना आता है, जिनको यस ये चीजें बड़ी
इंग्लिश कोच क्या करते हैं, इंग्लिश कोच का ये होता है कि अगर पहले 1 2 3 आउट हो गए फिर भी आपने उस तरह से रखना है। और आपने चीज देखा होगा कि वो इतनी जल्दी शफलिंग नहीं करते जितनी जल्दी पाकिस्तानी करते हैं। अब कोई कह रहा है कि बाबर इस नंबर पे खिलाएं, फहर इस नंबर पे खिलाएं। फहर आपके पास वो किया कि आप उसको जहां खिलाएंगे वो परफॉर्म करेंगे, वो एडजस्ट हो जाते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ बैटर जो कहीं भी किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। लेकिन जहां तक बात रही बाबर आजम की, तो बाबर आजम को मेरे ख्याल से एक मैसेज दिया गया है कि बस अभी उनकी टीम में जगह नहीं है। आखिरी वर्ल्ड कप है बाबर आजम का, जो है वो साइड पे हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। बाबर आजम आपको दोबारा नजर नहीं आएंगे खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप में। अच्छा, इनकेस दुआ यही है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप जीतें और बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, फिर कोई ना कोई चांस है। अदरवाइज अगर हम जीत भी जाते हैं, ट्रॉफी भी उठा लेते हैं और बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो मैं आपको आज कह रहा हूं बाबर आजम आपको नहीं नजर आएंगे दोबारा। बड़ी बात जो है वो हसीब की जानिब से कह गई है। ये कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। बिल्कुल, और अभी कुछ ही लम्हात में जो है हम ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो हसीब बहुत जो है वो चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि शायद पुराने जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, जिनमें हम अगर बात करें यूनुस खान है, शुएब मलिक हैं, सईद अजमल हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, उनको जो है वो टीम में शामिल किया जा सकता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ना करें। वैसे मेरा तो ख्याल है कि जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है ना, एक दफा आजमा लेना चाहिए, इनको ले आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आऊंगा। हमारे जो ये कोचेज हैं जिनका आपने नाम लिया, क्योंकि देखें क्रिकेट खेलना समथिंग एक लहदा चीज है, बताना एक लहदा चीज है। बताने वाले वो बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं। बाबर को क्यों नहीं बताया गया? बाबर क्यों हमारा लैग कर गया? बाबर कहां पे खड़ा इस वक्त? ये सब जो 28 लाख तनख्वाहें लेने वाले वो नहीं बता सके, बड़े बड़े लेजेंड नहीं बता सके। इस वक्त यूनुस खान को आप कहेंगे भी तो यूनुस खान नहीं हिस्सा बनेगा, शुएब अख्तर को कहेंगे वो भी नहीं हिस्सा बनेगा। जैसे इस वक्त आपको प्लेयर्स की क्या जरूरत है, स्टॉक में क्या पड़ा है, आपको यह भी अंदाजा होना चाहिए। अब्दुल मनान है सियालकोट से बैट्समैन, PSL भी वो खेलेगा इंशाल्लाह ताला। फिर मोहम्मद मोहसिन है, फिर उस्मान इकबाल है। जिस तरह से मैं इन प्लेयर्स के नाम ले रहा हूं, कोचेज के भी नाम ले रहा हूं, कोचेज अगर यूनुस खान आता है तो वेल डन। श्रीलंका इज टॉप फेवरेट। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो टॉप 8 की सिलेक्शन हुई है, टॉप 8 की टीम्स जो आई हैं, उनमें से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान। सो आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं पाकिस्तान मेरे अपना फेवरेट टीम इस वक्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। हम स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान बड़ी जगह पे लैग करेगा। इधर बैठ के मैंने आपको अपनी फिंगर टिप पे बता दिया था, शैन कैच छोड़ेगा, उसने कैच छोड़ा, फील्डिंग छोड़ी। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि एक जगह पे पाकिस्तान जो है ना वो लैग नहीं कर रहा, हर जगह पे लैग कर रहा है। इनकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, इनकी प्लानिंग ठीक नहीं है, इनमें आपस में पॉलिटिक्स चल रही है, डग आउट में एक नहीं है, बाहर एक नहीं है, अंदर एक नहीं है। हर रूम में जहाँ पे क्रिकेट ठहरे हुए हैं, हर रूम में पॉलिटिक्स हो रही है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर हो रही हैं। तो वो टीम कैसे आगे चल सकती है? आगे न्यूजीलैंड है, फिर न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड है, अभी ट्रैवल पड़ा का। ये तो इंडिया है आपकी फेवरेट, ये भी बता दी। हाँ, देखें, हमने वो देखना है, इंडिया जो है वो फेवरेट ही है। क्योंकि देखें, मैंने पहले चैनल पे यहाँ पे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने सन न्यूज़ पे भी ये कहा था, 2-3 चैनल पे मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान वर्ल्ड चैंपियन है, वो किसी वजह से है। वर्ल्ड कप कौन खेलता है? वर्ल्ड कप सुने, वर्ल्ड कप कौन खेलता है? वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड कप थर्ड क्लास लोग नहीं खेलते जैसे पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से हसीब एक अच्छी चीज है। डेफिनेटली वो कोई भी टीम हो, चाहे रादर देन इंडिया और कोई भी टीम हो, अगर आपके बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें इतना स्टेमिना है, तो फिर नो डाउट आप कोई भी गेम जीत सकते हैं एज अ टीम वर्क अगर करें। लेकिन इंडिया की जब बात हो रही है तो मेरे दिमाग में एक सवाल है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या है? स्लॉगर शर्मा, अभिषेक शर्मा ने जो मोहम्मद आमिर ने बात की थी कि वो एक स्लॉगर है, वो देखें बात उन्होंने पहले की थी, अब साबित हो चुका है कि 3 मैचेस में वो आते हैं, अंधाधुन बल्ला घुमाते हैं, लगती शॉट नहीं है उनसे, और 3 अंडे। उनका जो 2025 का रिकॉर्ड है ना, उन्होंने 21 इनिंग्स खेली हैं, उसमें कोई डक नहीं है। और अभी उन्होंने 5-6 मैचेस खेले, उसमें 4 उनकी डक्स हैं, जो मेरा ख्याल है कि बड़ा ही बुरा उनका दौर चल रहा है। और कल एक और बड़ी अजीब बात हुई है, जो हमने बात की थी कि रिचुअल्स पे ना बड़ा बिलीव रखते हैं वो। अच्छा। अभिषेक शर्मा को लग रहा था कि शायद मैं अपनी जर्सी पहनने की वजह से ना परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपने देखा कल उसने अपनी जर्सी नहीं पहनी, उसने सिराज की जर्सी पहनी थी। तो वो ये शायद भी देख रहा है कि शायद मुझे नजर लग रही है, या पता नहीं किसने कोई जादू टोना करवा दिया है। तो वो मतलब इस तरह की चीजें माइंड में आ जाती हैं। और मेरे ख्याल से जब आप एक बड़ी टीम के साथ हो तो इस पे काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग होगी तो ज्यादा बेहतरी हो सकती है, क्योंकि आप एक
अपने कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये चीजें मेरे ख्याल नहीं, इंतहाई बचकाना हरकत आपको नहीं लगती कि आपको लग रहा है कि शायद मैं जर्सी का नंबर चेंज करूंगा, सिराज की पहनूंगा तो शायद मैं परफॉर्म कर लूं, लेकिन आपने फिरंडा मार दिया। अच्छा, मुझे ये कनेक्टिविटी आ रही है कि लाला ने जो है वो सचिन तेंदुलकर के बैट से जो है वो खेला था, अच्छा परफॉर्म किया था, कहीं ना कहीं के ये चीजें जुड़ रही हैं वहां पे। देखें ये चीजें होती हैं, फैक्ट होता है ये। और दूसरी चीज, अभिषेक शर्मा की बात कह रहे थे, अभिषेक शर्मा जर्सी चेंज करे, मगर अभिषेक शर्मा जहां लैग कर रहा है अपने आप पे खुद पता होता है कि मैं कहां लैग कर गया हूं। ठीक है। जब आप लो लेंथ और लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे तो अभिषेक शर्मा नहीं खेला जाएगा। मैंने शायद इस प्रोग्राम में कहा था वर्ल्ड कप से पहले जो वक्त, जब आप लो लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे तो अभिषेक शर्मा लैग कर जाएगा, नहीं रन होगा। अब अभिषेक शर्मा को ये नहीं अंदाजा, जब जितनी दफा आउट हुआ है वो लो लाइन और लेंथ पे आउट हुआ है, जब उसको हाई लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे उसके बल्ले में बॉल लगेगा ऑफ कवर पे सीधा सामने, छिके मारता टांग पे सामने एक्स्ट्रा कवर पे। जब उसको हाई लाइन और लेंथ पे बॉल मिलता है तो उसका बल्ला फ्लो में चलता है, क्योंकि जब बल्ला फ्लो में चल रहा हो तो वो फिर उधर एडजस्ट हो जाता है ना। जब एक चीज को आप एडजस्ट कर लेते हैं, ये पे आप उसको लो लाइन और लेंथ पे बॉल करें तो मेरा ख्याल है। सब मैं एक चीज ऐड इसमें करना चाहूंगा, अभिषेक शर्मा जो है ना वो अभी देखा नए आए, उन्होंने अच्छे छक्के चौके मारे और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, सारे कहते हैं बड़ा बैटर आ गया। लेकिन मोहम्मद आमिर जब बात की ना स्लो अग्रवाल इतनी दुरुस्त है कि जो हमारे बॉलर्स हैं ना वो बड़े सियाने हैं। वो एक जब नया कोई बैट्समैन आता है ना आपको पता नहीं होता इसकी वीकनेस क्या है, आप बॉल डालें बाई डालें वो मारी जा रहे, इधर डालें मारी जा रहे। अब जो बॉलर्स है ना, सलमान आगा ने भी देखा कि उन्होंने विकेटों में बॉल डाली उससे नहीं खेली जा रही, उसको पता ही नहीं चल रहा। तो मसला ये है कि जो प्रॉपर बैट्समैन होता है ना उसके पास बहुत से शॉट्स होते हैं। ईशान किशन है, उनका जो मेरिट पर गेंद को खेलते हैं, अंधाधुंध जो है वो बल्ला नहीं घुमाते। अभिषेक शर्मा का वो कहां पर लैग करें, शॉट बहुत ज्यादा मैटर करता है, सिलेक्शन ऑफ शॉट जो है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। हम बस लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अभी तक के वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हुए हैं दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है जिसको आपने समझाओ कि इस वर्ल्ड कप में इस प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया? श्रीलंका के निसांका, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उसने, मेरा फेवरेट है। और शॉट्स भी आप उसके देखें कि इतने भर के शॉट नहीं किसको कहते मारते, मतलब जो शॉट लगा है ना उसने फिर बाउंड्री के बाहर जाना है और फिर उन्होंने जो है फील्डिंग बड़ी अच्छी है। हाँ, तो मेरे बड़े फेवरेट चल रहे हैं। ठीक है, आपकी जानिब से कौन सा फेवरेट प्लेयर है? देखिए फेवरेट प्लेयर तो मेरा ईशान किशन है, क्योंकि दो चीजें कि प्लेयर वही अच्छा होता है कि जो परफॉर्म करे, मगर T20 गेम में क्या होता है कि आपका कोई भी प्लेयर चल सकता है, जरूरी नहीं कि एक चले या दूसरा। फेवरेट वही होता है कि जो मैच विनर हो, जो अपने मुल्क के लिए अच्छा हो, जो मैच फिनिशर हो। यहाँ पे पाकिस्तान में रोटी फिनिशर, बुफे फिनिशर, फिर उसके बाद और टिकटॉकर, ये बड़ी चीजें ऐसी हैं कि आप जब इनमें से नहीं निकलेंगे तो आप लैग कर जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छी बात थी कि मैच फिनिशर होना बहुत जरूरी है। जो मैच फिनिशर प्लेयर होगा वो ही एक फेवरेट प्लेयर बन सकेगा। सो नाज़रीन, हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।